टीकाकरण अभियान शुरू। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। 10 अस्पतालों में 3000 लोगों को लगेगा टीका। केवल पंजीकरण वालों को ही लगाया जाएगा टीका। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज से पूरे भारत में टीकाकरण की शुरुआत। 18 साल से ज्यादा लोगों का होगा टीकाकरण। दिल्ली में नहीं है वैक्सीन। निजी क्षेत्र के बड़े हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन ड्राइव की गई। भोपाल में 60 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन। भोपाल में भी वैक्सीन की भारी शॉर्टेज। 1 मई से होने वाले 18+ वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्थगित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्वाति ओगले भोपाल संवाददाता जुड़ी हुई हैं, चंदन झा दिल्ली से जुड़े हुए हैं और चित्रा पटेल रायपुर से जुड़ी हुई हैं। आप सबसे पहले स्वाति आपके पास आऊंगा। आज से भोपाल में संपूर्ण लॉकडाउन है और उससे पहले कई जो वैक्सीनेशन स्टार्ट होना था, मामा ने कहा नो वैक्सीन। अभी वैक्सीन उनके पास आई नहीं है, तो 18+ वैक्सीनेशन जो होना था वो स्थगित कर दिया गया है। और जिस तरह से लगातार भोपाल और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर वैक्सीन की सख्त ज़रूरत है और वहां पर लोगों को वैक्सीनेट करना ज़रूरी हो गया है। लेकिन अब जो 1 मई से अभियान शुरू होना था वो नहीं शुरू हो पाया है। जी बिल्कुल आपने सही सुना है। आपको पहले बता दूं मैं कि बीते गुरुवार शुक्रवार को कोविड संक्रमण के कारण 13,000 के आसपास लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 90 के आसपास लोगों की मौतें हो चुकी हैं। रही बात अगर वैक्सीन की, तो वैक्सीन की शॉर्टेज ऑलरेडी यहाँ पर चल रही थी। इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के पास में सिर्फ 1.5 लाख वैक्सीन बची हुई है, जिसपे 45+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए वो जरूरी है, इसलिए उसे रखी गई है। लेकिन जो एक वैक्सीन अलग से जो मंगवाई गई थी, एक आपको बता दूं विशाल जी की 30 लाख वैक्सीन जो है वहाँ केंद्र सरकार देने वाली थी। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट से मध्य प्रदेश सरकार ने 45 लाख वैक्सीन खरीदी है, जिसकी पहली 2.5 लाख की खेप जो है बुधवार को आने वाली थी। लेकिन अभी तक वो वैक्सीन यहाँ पर पहुंचे नहीं है। वैक्सीन ना पहुंचने की वजह से जो शॉर्टेज है, इसके चलते अभी फिलहाल के लिए 3 मई तक जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना था उसे स्थगित किया गया है। बिल्कुल स्थगित कर दिया गया है। और चंदन झा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए। चंदन, सबसे पहले केजरीवाल ने कहा नो वैक्सीन नो लाइन, आप लाइन मत लगाइए, अभी वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त नहीं है, अभी हम 18+ वालों को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही ये बात कही थी। देवर मांगे जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो आज 1 मई से पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने वाली है, हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें दिल्ली भी आता है, जो आज वहां पे नहीं हो पा रहा है। इनका साफ कहना है कि हमारे पास डोजेस अभी नहीं आ पाया है। नहीं आने की वजह से इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 1-2 दिन के बाद, या हो सकता है नेक्स्ट वीक में अपन इस चीज को स्टार्ट करेंगे, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को। लेकिन ये समझने वाली एक टेक्निकल इशू है इसके अंदर कि जो पहले जो 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाया गया, जो 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाया गया, और अब जो वैक्सीन लगाया जाएगा 18+ के लोगों को, तो इस बार वैक्सीन है वो डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस को मात देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यही वजह है कि हर स्टेट में इंक्लूडिंग दिल्ली को लेकर के भी वहां पे जो प्रचुर मात्रा है आ गई ऑडियो आ गई, लेकिन दिल्ली के अंदर आ गई ऑडियो आ गई भैया। बिल्कुल चंदन सही कह रहे हैं आप। जो नया कोरोना स्ट्रेन आया है इसको भी लेकर, और अगर बात की जाए सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, कतार में लगी है, पूरा इंडिया वैक्सीन के कतार में है। और अभी भी अगर देखा जाए लगा रही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी राघव चड्ढा को मैंने पिछले कल सुना तो वो भी कहते हैं हमें ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही है, वैक्सीन देने में हमें दिक्कतें दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं
केंद्र और राज्य सरकार का जो सामंजस्य है वो सही से नहीं बैठ पा रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो और राज्य जो है उनको केंद्र अलग कर रहे हैं। अभी चित्रा पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने बताया कि जो युवा जिनको अंत्योदय कार्ड वालों को जो वैक्सीन लग रही है उनके केंद्र अलग कर दिए गए हैं। क्या दिल्ली भी ऐसी तैयारी के साथ उतरना चाह रही है मैदान पर कि वैक्सीन आ जाएगी, हम अलग अलग केंद्र बना देंगे, 45+ अलग और 18+ से 44 के जो लोग होंगे उनकी अलग जगह वैक्सीन लगेगी? जी बिल्कुल। जी चंदन। बिल्कुल, चित्रा हमारे साथ जुड़े। चित्रा, अभी हम लोग जिससे चर्चा कर ही रहे थे कि 18+ जो वैक्सीनेशन है उसको अभी रोका गया है, लेकिन अंत्योदय कार्ड वालों को रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और उमेश भी हमारे साथ जुड़ गया। उमेश, आपके पास आएंगे। आज से राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन की शुरुआत है, लेकिन मात्र 7 जिलों में जो ज्यादा संक्रमित हैं, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, और इन सब की अगर बात की जाए बरेली भी उसमें शामिल है। तो क्या लगता है इन 7 जिलों का जब ट्रायल किया जा रहा है, अगर इनमें सक्सेस हो गए, अव्यवस्था नहीं हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, तो उसके बाद हमें जल्द दूसरे जो अगला चरण होगा यूपी में, वो सारे शहरों में होगा वैक्सीनेशन? देखिए, आज राजधानी लखनऊ के 10 केंद्रों पे वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। जो 18 वर्ष से लोगों के लिए जो ये योजना सरकार ने चालू की है, जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए 10 सेंटरों पे व्यवस्था को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए या तमाम ऐसे 10 हॉस्पिटल हैं, सेंटर है जहाँ पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। ये माना जा रहा है कि 3000 लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था आज करनी है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है और इसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि 18 वर्ष से जो जिनको वैक्सीनेशन होना था उनका जो प्रक्रिया है, जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, आज उसकी शुरुआत हो रही है। और कहीं ना कहीं ऐसे जनपदों में इसकी शुरुआत की जा रही है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। चाहे लखनऊ की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए या वाराणसी की बात की जाए, तो ऐसे जो शहर हैं जहां पे कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैला है या संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है, ऐसे ही जिलों में इस वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। और कहीं कहीं राजधानी लखनऊ के 10 सेंटरों से भी इसकी शुरुआत की गई है, जो आने वाले समय में हालांकि इससे लोगों को लाभ जरूर मिलेगा और सरकार पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप देने में जुटी है। सरकार की जो मशीनरी है वो लगी है। हालांकि जो ये वैक्सीनेशन की जो आज शुरुआत हो रही, कहीं कहीं युवाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बहुत लाभप्रद होगा। हालांकि जिस तरह से कोरोना का ये संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और उसको देखते हुए जिस तरह से वैक्सीनेशन की व्यवस्था आज से शुरुआत की गई है, तो ये माना जा रहा है कि जो युवा चपेट में आ रहे थे उनको कहीं कहीं अब बचाया जरूर जा सकता है। बिल्कुल उमेश, मेरा सवाल ये भी है, जैसे कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वो केंद्र पहुंचे और उनको वैक्सीन ना लगे, तब क्या होगा? उनको टाइम तो मिल गया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वैक्सीन उतनी पर्याप्त मात्रा में होगी नहीं। जैसे कल ही कहा है एसीएस सोम ने कि 7 ही जिलों में भी हम लोग कर रहे हैं वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण की शुरुआत है। अगर वो लोग वहां पहुंचते हैं केंद्रों पे, तब क्या होगा? देखिए, पूरी व्यवस्था को जो सरकार के प्रवक्ता बताते हैं मुकम्मल कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात माने तो वैक्सीन है उसकी व्यवस्था भी कर ली गई। हालांकि अभी इतनी मात्रा में वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो सकती, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है 3000 लोगों को वैक्सीनेशन का, शायद सरकार के पास इतना इंतजाम तो जरूर है कि 3000 के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर दी जाएगी। हालांकि सरकार इस पर पुरजोर कोशिश दे रही है कि वैक्सीन की कहीं भी किसी भी सेंटर पे कमी ना होने पाए, और यही वजह है कि सरकार उन जनपदों में इसकी शुरुआत आज से कर रही है जहां पे कोरोना का कहर ज्यादा है। हालांकि जो एक मानक स्वास्थ्य विभाग ने तय किए हैं, इतने लोगों को हम वैक्सीनेशन की व्यवस्था करेंगे और उनको हम पूर्ण रूप से उस चीज का लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि अगर आगे की जो रजिस्ट्रेशन की बात, जैसा कि आप बता रहे हैं, ढेर सारे लोगों ने अपना पंजीकरण कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन जो व्यवस्था है वो लगभग जो आंकड़े बताते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि 3000 लोगों के आसपास हम राजधानी लखनऊ में 10 सेंटरों पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था को मुकम्मल करनी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सारी बातें हैं, अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तब पता चलेगा कितनी बातें सच साबित हुई। चंदन जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, दिल्ली की
में आज से वैक्सीनेशन नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के प्रति जो लोगों की तरफ अभी भी डर है वो दूर नहीं कर पाई है सरकार। जी, जो वैक्सीनेशन के प्रति डर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जैसे लोग सुन रहे हैं हमारे मीडिया के माध्यम से और भी दूसरे सोर्सेस से कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो नया वैक्सीन आ रहा है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, और जो नया कोरोना का वायरस है जो म्यूटेंट में आ चुका है, तो उसके काफी इफेक्टिव है और ये फैटल नहीं होगा। कुल मिलाकर के जो वैक्सीनेशन होने के बाद 2 डोज लेने के बाद अगर बाई चांस किसी को अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो ये इतना फैटल नहीं होगा जितना कि अभी हो रहा है। इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, और संसाधनों की कमी की वजह से सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में काल के गाल में जा रहे हैं। बिल्कुल चंदन, आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से आज बहुत बड़े टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, कुछ प्रदेशों ने मना कर दिया है, और जिस तरह से अगर बात की जाए तो लखनऊ, यूपी की बात की जाए तो 7 जिलों में है, छत्तीसगढ़ में अंत्योदय कार्ड वालों को लग रही है, मध्य प्रदेश में नो वैक्सीन कह दिया था कल सीएम शिवराज ने, और उससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया था नो वैक्सीन नो लाइन, आप लाइन मत लगाए, भी हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से आज महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा था 18+ लोगों का, लेकिन कई राज्यों में इस चीज की मनाही हो गई, उन्होंने स्थगित कर दिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त डोज नहीं है। हमारे साथ नवाब चौधरी भी जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से, देहरादून से जुड़ गए हैं। नवाब, देहरादून में भी मना हो गया है, वैक्सीनेशन प्लान स्थगित कर दिया गया है, वहां पर भी वैक्सीन नहीं है, और लगातार वहां पर भी कल अगर बात की जाए तो 122 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, और इन सब जैसे यूपी में 7 जो सबसे प्रभावित कोरोना से शहर थे उन पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया। ऐसा उत्तराखंड में भी प्लान लेके तीरथ सिंह रावत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्थगित कर दिया है इस चीज को, और वहां पर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जाए देहरादून की या पूरे उत्तराखंड की, तो कोरोना की जो महामारी है लगातार जो है पैर पसार रही है, और भारी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, 6000 के करीब जो है लोग रोज मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत थी कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको तेज किया जाए, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि जो 18+ लोग थे उनको वैक्सीनेशन का काम 1 मई से शुरू होना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है लाखों की तादाद में हो चुके हैं, लेकिन वैक्सीन जो है अभी तक जो है सेंटर्स पे नहीं पहुंची है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी जो है वैक्सीन नहीं मिली है। खुद जो स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे है, उन्होंने 2 दिन पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि 1 मई को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, तो उनका कहना है कि हम 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन जो है मिलाकर लगाएंगे 18+ जो लोग हैं। लेकिन उनका ये भी, उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अभी जो है 18+ के लिए वैक्सीन जो है अभी तक नहीं मिली है उत्तराखंड को। उनका कहना है कि पहले वीक में जो है मई के वो मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूरत थी कि जो 18+ लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, और जो ज्यादातर जो संक्रमण फैल रहा है उस पर काबू पाया जाए। लेकिन जिस तरह से हालात सामने दिख रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है तो उससे जो है हालात और बिगड़ने की संभावना है। देहरादून में जो मौतों का जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है वो चिंताजनक है, क्योंकि
अब शमशान घाट में जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है तो उन्होंने भी वहां पर जो है टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और उत्तराखंड सरकार को कहीं ना कहीं जरूरत है कि जल्द से जल्द जो वैक्सीनेशन का काम है वो कर लिया जाए। अब जो है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो जरूरत है कि आम आदमी जो है खुद भी सुरक्षित रहे, बाहर ना जाए, मास्क लगाकर बाहर निकले। तो कई तरह की जो सिचुएशन जो सामने आ रही है तो उससे जो हालात भयावह हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में। और आपको नवाब यहाँ रोकना चाहेंगे, सीधे आपको राजधानी लखनऊ ले चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तो आज से 7 शहरों में 18+ टीका अभियान शुरू होना था, उसी का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उसका निरीक्षण कर रहे हैं और अपने सामने वो देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं और उनके सामने ही एक युवा वैक्सीन ले भी रहा है। आप देख सकते हैं सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। सारी जानकारी ले रहे हैं कौन सी वैक्सीन उन्हें लगी है, कौन सी, और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। युवाओं में खुद से आगे आकर वो वैक्सीन लगवा रहे हैं और सारे प्रोटोकॉल का यहाँ पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ इसीलिए जाने जाते हैं पूरे देश में, उन्हें टॉप पर इसीलिए रखा जाता है सारे मुख्यमंत्रियों में, क्योंकि वो लगातार इस कोरोना काल में भी, इस संकट में भी लोगों से रूबरू होने से नहीं हटते हैं पीछे, सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में रखते हैं। अभी पॉजिटिव जब वो हुए थे तब भी उन्होंने वर्चुअली लोगों से मिलते रहे, सारे आयुष डॉक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों और तमाम लोगों से उन्होंने वर्चुअली संवाद किया। और आज जैसे ही उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। कल उन्होंने DRDO हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और आज अगर बात की जाए तो यहाँ पर 18+ अभियान शुरू हुआ है आज लखनऊ में, तो वहाँ निरीक्षण करने पहुंचे हैं और सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं कि कहीं पर कोई अव्यवस्था ना हो। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर निरीक्षण करने पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल स्वाति, आपके पास आऊंगा। 60 घंटे का भोपाल में लॉकडाउन है, वैक्सीनेशन करने वालों को छूट दी गई है, तो क्या लगातार जो लॉकडाउन है उसमें लोग निकल रहे हैं वैक्सीन कराने के लिए, उनको पर्याप्त वैक्सीन लग पा रही है या नहीं? मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरीके से लोग लापरवाह हो चुके हैं, पिछले साल का जो लॉकडाउन था उसमें लोगों ने थोड़ा बहुत उस चीज़ को माना भी था, लेकिन इस वक्त किसी में मतलब इस तरीके का नहीं है। लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लग गई है, अब हमें संक्रमण नहीं हो पाएगा, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि वैक्सीन सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है, वो आपको संक्रमण से बचा नहीं सकती। वही बात करें अगर यहाँ के लॉकडाउन की, जिस तरीके से कोरोना केसेस में यहाँ पर बढ़ोतरी होते ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे केसेस। आपको बता दूं कि कल परसों में ही कम से कम 90 से 95 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार को मजबूरन 60 घंटे का फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन करना उनके लिए अब जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग बिल्कुल बिना मतलब के, बिना काम के घूमते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल चंदन, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कल केंद्र सरकार से पूछा कि आप सीधे जो कंपनियां वैक्सीन दे रही हैं आप उनसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं, आप उनसे सीधे खरीद के राज्यों को दें, जिससे कोई शॉर्टेज की दिक्कत ही ना हो। अगर राज्य सीधे कंपनी से मिलेगा तो उनके पास लोड ज़्यादा बढ़ेगा। आप एक मात्रा सेट करें और राज्य सरकार को अपने स्तर से दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सारे राज्य, दिल्ली की अगर बात की जाए तो वो भी बायोटेक कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट से मांग रहा है वैक्सीन, केंद्र सरकार भी दिल्ली के लिए मांग रही, तो यहाँ पर बड़ी हौच-पौच वाली स्थिति है और वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। चंदन, आपको आवाज आ रही है? चंदन हमारे पास साथ नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। उमेश जी आप जुड़े हुए हमारे साथ। हम उमेश, अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ, अभी हम लोगों ने देखा कि टीकाकरण सेंटर का वो खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं। पिछले दिनों पॉजिटिव हुए थे, फिर जैसे ही निगेटिव हुए फिर से काम करने आ गए और उन्होंने कहीं ना कहीं कमान अपने हाथ में ले ली है। टीम 11 को टीम 9 कर दिया है और सबकी जिम्मेदारी इस बार
सबको दे दी गई कि ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको ऐसे काम करना है, और बागडोर पूरी उनके हाथ में है। उमेश, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। स्वाति, आपके पास आएंगे। क्या कितने डोज ऑर्डर किए गए हैं मध्य प्रदेश से? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कितने डोज ऑर्डर किए हैं इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने के लिए? कितने डोज मांगे हैं केंद्र से? स्वाति, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार से 30 लाख जो डोज है वो मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार को। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने 180 करोड़ की लागत से सीरम इंस्टीट्यूट से 45 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसकी पहली खेप बुधवार को यहाँ पर आने वाली थी। लेकिन बुधवार को 2.5 लाख वैक्सीन की जो खेप आने वाली थी वो अभी तक ना आने की वजह से यहाँ पर फिलहाल के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, नवाब हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। नवाब, क्या था कि इतनी वैक्सीन, कितने डोज मांगे गए थे तीरथ सरकार की ओर से, जो सरकार अभी तक, केंद्र सरकार उनको नहीं दे पाई, या जो कंपनियां हैं वो नहीं दे पाई? कितने डोज मांगे गए थे जनता के लिए? देखिए, लगभग सरकार की कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है मिल जाए, लेकिन मामला जो सामने आ रहा है वो ये है कि लगभग 2 लाख की डोज की अभी हाल ही में ज़रूरत है, और ज़रूरी है कि अगर 2 लाख डोज अगर अभी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन का काम है वो नहीं रुकेगा। अभी अगर देहरादून की या उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 2 दिन ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। उसके बाद जो है अगर वैक्सीन नहीं मिलती है तो वैक्सीनेशन का काम रुक जाएगा। तो अगर ये काम रुकता है तो इस पर जो है कई तरह से सवाल निशान ये खड़े होते हैं कि आखिर राज्य सरकार पहले से तैयारी क्यों नहीं कर रही है। अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो टीकाकरण नहीं होगा तो कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार जो है अपना प्रकोप जारी रखेगा। जरूरत है कि जो जरूरत की दवाइयां हैं, चाहे वैक्सीन हो या दवाइयां हो, रेमडेसिविर जो है को लेकर जो है सरकार कह रही है कि 2 लाख रेमडेसिविर की जो है मांग की है उत्तराखंड सरकार ने, और उम्मीद की जा रही है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको मिल जाएंगे। तो लेकिन वैक्सीन की अगर बात की जाए तो अभी भी जो है तैयारियां कर ली गई थी कि 1 मई से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और पूरे देश भर में ये वैक्सीनेशन का काम शुरू होना था। लेकिन इससे पहले जो है सरकार कहीं ना कहीं अगर लगता है कि बिल्कुल नवाब, कहीं ना कहीं सरकार को अभी भी और भी चीजें दुरुस्त करनी है और लगातार अब वैक्सीनेशन पर ही जोर देना होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना बढ़ रहा है, भोपाल की बात की जाए तो वहां पर भी डोजेस टाइम पे नहीं पहुंच पा रही, यही बड़ा सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं वैक्सीन की कतार में इंडिया, क्योंकि डोसेज ही नहीं टाइम पर पहुंच पा रही हैं, तो इतना बड़ा टीकाकरण अभियान कैसे शुरू होगा? यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं, यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन की कतार में इंडिया। क्या लखनऊ, क्या भोपाल और क्या देहरादून, हर जगह वैक्सीन की कमी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 7 जिलों में जो ज़्यादा संक्रमित हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन 18+ स्टार्ट ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी भी बात है कि 75 जिले हैं। आपको कहीं ना कहीं 68 जिलों में और भी शुरू कराना है, लेकिन वैक्सीन की जो आनी है वो वैक्सीन टाइम पे नहीं पहुंच पा रही। बुधवार को जो डोजेज आनी थी मध्य प्रदेश में वो नहीं आ पाई। देहरादून की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी यही दिक्कत है। उमेश मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उमेश, वैक्सीन की कमी हर जगह है, ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास, हम सबको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अगर होती तो 75 के 75 जिले उत्तर प्रदेश के आज 18+ वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल होते। तो इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि यहाँ हर राज्य में वैक्सीन की कमी है। आपका बड़ा अहम सवाल है कि अगर पर्याप्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था होती तो शायद उत्तर प्रदेश के जो और भी जनपद है उन जनपदों में भी इसकी शुरुआत की जाती, लेकिन सरकार ने शायद सूझबूझ से ये कदम लिया है कि जहाँ पे कोरोना के संक्रमित ज्यादा है पहले हम वहाँ पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। तो शायद यही वजह है कि लखनऊ में भी 10 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। और भी जनपद हैं, वाराणसी की बात की जाए या प्रयागराज की बात की जाए, जहां पे थोड़ा सा अत्यधिक जो कोरोना का कहर है उन जिलों में है। तो ऐसे में उन जिलों से ही टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। हालांकि आपकी बात में भी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर पर्याप्त वैक्सीनेशन की व्यवस्था होती तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में इसकी शुरुआत करती। लेकिन चलिए यही से शुरुआत हो रही। हालांकि इसकी खुद निगरानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सेंटरों पे जा रहे हैं। लखनऊ में अभी थोड़ी देर पहले वो जहां पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था है वहां पे जाकर जायजा ले रहे हैं। हालांकि उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, जिस तरह से वो कोरोना से संक्रमित। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। जिस तरह से वो लगातार कोरोना में पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन और पिछले लॉकडाउन की अगर बात की जाए और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लखनऊ में लगातार वो पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सारे अधिकारियों से खुद रूबरू होते हैं और अभी कोरोना पॉजिटिव थे तब भी वो उन्होंने घर से वर्चुअली सारे काम संभाले। तो कहते हैं ना कि बेस्ट सीएम क्यों चुना जाता है इन्हें, क्यों इतने ज़्यादा सर्वे जितने हुए वहाँ पे बेस्ट सीएम ये क्यों है, वो इसी वजह से है। लेकिन जो अधिकारी हैं नीचे के वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं, कुछ अव्यवस्था क्रिएट करते हैं, जिसको लेकर अब उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। अब उन्होंने किसी पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं समझी है। वो खुद हर जगह जा रहे हैं, खुद सारे अधिकारियों से 1-to-1 कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है किसी मुख्यमंत्री के लिए कि सारे अधिकारियों से 1-to-1 वो खुद कांटेक्ट करें। वो पूरी व्यवस्था को किस तरह से मुकम्मल किया गया है इसकी खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जिन अधिकारियों को इसका प्रभार दिया गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, आप देखिए जो टीम 9 है, टीम 9 में भी अहम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चीज का जायजा ले रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो या ऑक्सीजन प्लांटों पे क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की कितनी पूर्ति हो रही है। लगातार वो कोरोना से ग्रसित होने के बाद भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और जैसे ही स्वस्थ हुए हैं लगातार वो अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, जिला अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। हर जिले के जो अधिकारी हैं, जो नोडल अफसर बनाए गए हैं, जो टीम 9 के अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो या डीजीपी हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या मुख्य सचिव हो, एसीएस हो, कोई भी हो, जो संबंधित अधिकारी प्रदेश की मशीनरी में काम कर रहे हैं, उनसे सारे लोगों से संवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रखना चाह रहे हैं और हर हालातों पे कहीं अव्यवस्था ना हो उसकी खुद वो बागडोर संभाले हुए हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से वो खुद हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। अन्य जनपदों में जहां पे वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है वहां से भी वो जानकारी ले रहे हैं, आखिर प्रयागराज में क्या स्थिति है, वाराणसी में क्या स्थिति है, कहां पे कहीं पे कोई अव्यवस्था ना होने पाए, इसकी भी वो देख रेख लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दायित्व है उस दायित्व का वो भरपूर निर्वहन जरूर करें। हालांकि तमाम जगह ऐसी दिक्कतें हैं, समस्या है, उन समस्याओं से निपटने के लिए खुद योगी जी कमर कर चुके हैं। लगातार वो खुद
इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर अवस्था होती है तो सरकार और सरकार की मशीनरी जो भी सहयोग हो पाएगा, जो सहयोग बन पाएगा, वो हम जनता के लिए करेंगे। बिल्कुल। नवाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। नवाब, देहरादून की स्थिति अगर बताई जाए तो वहां पर कोरोना संक्रमण बहुत है और वैक्सीनेशन की सख्त मांग थी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे आपसे ब्रेक से पहले कि लगातार वहां वैक्सीन, वही दिक्कत है जो सारे राज्यों में दिक्कत है, डोज सही टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाए। केंद्र सरकार की जो एक चेन है कि आप हमसे भी ले सकते हैं जो हमने वैक्सीन कंपनी से ली है, और आप सीधे भी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इस कहीं आप केंद्र और कंपनी के कांटेक्ट करने में ही कुछ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा, जिसकी वजह से उत्तराखंड, भोपाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हो पाया और देहरादून में भी इसी वजह से उत्तराखंड में भी नहीं हो पाया है स्टार्ट। करी जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मामला जो है ये है कि पिछले लगभग 4 साल से उत्तराखंड को एक जो है स्वास्थ्य मंत्री नहीं मिल पाया, और एक फुल स्वास्थ्य मंत्री अगर होता तो उत्तराखंड की व्यवस्थाओं का जो जायजा है वो बेहतर तरीके से ले पाता। पिछली बार भी जो है उत्तराखंड का स्वास्थ्य मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री थे, और अब तीरथ सिंह रावत है, तो अभी भी किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं दिया गया है ताकि इसकी मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन जब तक जो है स्वास्थ्य मंत्रालय एक किसी पर्टिकुलर मंत्री को नहीं मिलेगा या एक मंत्रालय अलग से मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो इसे मॉनिटरिंग करने की जो चीजें हैं उनमें दिक्कतें आएंगी। कोई अगर मॉनिटरिंग करेगा उस चीज को कि परेशानी क्या है, वैक्सीनेशन है या नहीं है, या किस तरह से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है, तो खुद अगर मुख्यमंत्री अगर सब काम करेंगे तो आखिर ये सारे काम जो अस्पतालों की व्यवस्था है उसको कैसे कर पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि एक मुख्य स्वास्थ्य मंत्री नहीं है उत्तराखंड में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, पहली बात तो सरकार को इस तरह की ड्राइव अगर चलानी है तो पहले सारे इंतजाम करने चाहिए, और पहले होमवर्क किया नहीं और घोषणा हो गई कि 1 मई से जो है 18 से जो ऊपर के लोग हैं 45 वर्ष तक, उनकी जो है वैक्सीनेशन कराई जाएगी। आपको जानकारी होगी कि 27 अप्रैल को जब रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो विद इन ए सेकंड में लाखों लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया, उनको अपॉइंटमेंट दिए गए। लेकिन उन अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी अगर राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है, तो आपके जो दावे आप कर रहे हैं कि हम 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाएंगे और कोरोना की महामारी पर विजय पाएंगे, तो इस पर जो सवाल खड़े होने लाजमी हो, और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह की चीजें सामने आती है। आपको पता होगा कि जब 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीकाकरण का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें टीका उत्सव के रूप में उसको मनाया गया था, खुद नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि टीका उत्सव मनाया जाएगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। तो उसमें भी जो है वैक्सीनेशन की जो किल्लत है साफ तौर पर देखी गई थी। देहरादून तक में जो है जो 11 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो है वैक्सीन नहीं थी इस वैक्सीन सेंटर्स पर। तो ये इस तरह से अगर सरकार घोषणा करती है तो उससे पहले होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार जो कोरोना है सभी को लगा था कि कोरोना खत्म हो गया है, सरकार को भी लगा था और आम जनता को भी लगा था। आम जनता ने भी लापरवाही शुरू कर दी थी। जी विशाल जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगी नवाब जी को, क्योंकि नवाब जी की इन बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जब पता है कि अपने ही देश में पूरी तरीके से वैक्सीन की शॉर्टेज है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 21 मार्च तक बाहरी देशों के लिए 6 करोड़ वैक्सीन का अनुदान दिया है, जबकि हमारे इस देश में जो दूसरी लहर है वो फरवरी या जनवरी एंडिंग से ही आना चालू हो गई थी। ऐसे में हमारे यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया कि वो बाहरी देशों को अनुदान देंगे 6 करोड़ वैक्सीन का। आज अगर वही 6 करोड़ वैक्सीन अगर हमारे देश में होती, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में अगर 18+ के लोगों के लिए अगर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो उसमें आज के समय में पूरे मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ से ज्यादा 18+ लोग हैं, और उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ 75 लाख वैक्सीन। अगर 75 लाख वैक्सीन में अगर एक डोज भी लग जाता है किसी को, तो सेकेंड डोज के लिए फिर से ऐसी परिस्थिति आने वाली है। तो मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ नवाब जी के कि पहले से आपने होमवर्क किया नहीं और आपने सीधे आदेश दे दिया कि 1 तारीख से जो है वैक्सीनेशन शुरू होगा। बिल्कुल तैयारियां कहीं नहीं थी और आपने उस पर एक और बात बता दी कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। बहुत बड़ा अभियान है, इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, लेकिन बगैर हथियार हम लड़ेंगे कैसे, जब हमारे पास आपने बंदूक दे दी है लेकिन उसमें डालने के लिए गोली हमें दी नहीं गई है।
वैक्सीन, आपने बिल्कुल स्वाति सही बात कही कि 6 करोड़ वैक्सीन आपने बांट दी इसलिए सिर्फ कि हम लोग बहुत अच्छे सबकी मददगार हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, सबकी मदद करनी भी चाहिए और इस कोरोना काल में सबकी मदद हो, लेकिन हम अपने घर को बर्बाद करके किसी को वैक्सीन दें तो कितनी खराब बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उमेश, आपके पास आऊंगा। भोपाल से हमारी स्वाति संवाददाता जुड़ी हुई हैं, नवाब भी जुड़े, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आपने कोई होमवर्क नहीं किया और आपने सीधे एक राज्यों को बता दिया 1 तारीख से आपको अभियान शुरू करना है। आपने ये नहीं देखा कि उनके पास कितनी वैक्सीन है, कितना उनके पास मशीनरी बची हुई है, फ्रंटलाइन वर्कर कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको सबको देखते हुए आपने कोई फैसला नहीं लिया। आपने सीधे कह दिया कि 1 तारीख से अभियान शुरू। देखिए, अगर बात की जाए इस बार की तो 2 महीने पहले तक सरकार और जनता को दोनों को लग रहा था कि कोरोना जो है खत्म हो गया है और सरकार भी जो है काफी टाइम से जो है इसकी व्यवस्थाओं में नहीं लगी हुई थी, लेकिन जरूरी था कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए क्योंकि कोरोना कभी भी वापस लौट सकता है, क्योंकि संक्रमण जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है अगर बात की जाए सरकारों की, तो सरकारों के लिए एक सरप्राइज, जैसे इस क्लास में टीचर होते हैं और एकदम से अगर छात्रों से कहते हैं कि आज तुम्हारा टेस्ट होगा, तो उसी तरह से कोरोना ने दूसरी बार आकर जो है सरकार से पूछा कि आज तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। तो इस क्लास में भी कहते हैं कि हमेशा छात्रों को जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए टेस्टिंग के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो अपनी तैयारियां करके चले। तो उसी को अगर देखा जाए तो देश में सरकार की जो तैयारियां थी वो नाकाफी थी और सरकार इसको लेकर लापरवाह दिख रही थी। और एकदम से जब कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया तो उसमें जो है सरकार पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए था कि जब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी तादाद में जो है लोग संक्रमित हो रहे हैं तो उनको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल, तैयारियां पूरी नहीं थी। उमेश, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए उमेश, दोनों संवाददाताओं ने जिस तरह बताया कि हमारे पास वैक्सीन थी लेकिन जो 6 करोड़ वैक्सीन बांटी गई उससे कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो गई और अब राज्यों को इतना बड़ा अभियान शुरू करने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से सहयोगी हमारे जो संवाददाता थे बता रहे थे कि जो हमने अनुदान दूसरे देशों को दिया है, पहले हम अपनी व्यवस्था को शायद मुकम्मल कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। और कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए। दूसरे देश के पड़ोसी हमारे देश हैं, मित्र हैं, उनकी हम मदद जरूर करेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास कितनी कुछ व्यवस्था है। हम अपने देशवासियों को, अपने घर के लोगों को, अपने परिवार को कितनी व्यवस्था को मुकम्मल कर पा रहे हैं, कितनी व्यवस्था को मूर्त रूप दे रहे हैं और कितना लोगों को फायदा हो रहा है। हालांकि जिस तरह से ये चीजें हैं, अब इसमें कमी जरूर है, वैक्सीनेशन की कमी जरूर है, लेकिन सरकार लगातार इस बात के दावे कर रही है कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था को मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन अभी भी तमाम जगह ऐसी दृश्य आपको दिख जाएंगे, ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां पे अव्यवस्थाओं के पूरी तरह से भंडार लगे हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था को कैसे मुकम्मल करना है, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं। चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, या स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी की बात हो, वो स्वास्थ्य मंत्री और सुरेश खन्ना जी और तमाम तो अपने ढंग से सारे मंत्री और जो अधिकारी हैं वो तो लगे हैं। लेकिन आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अस्वस्थ थे, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा उनको लगता है कि हमें आराम मिला है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल चिंतित है और कहीं न कहीं उनकी जो सरकार की जो मशीनरी है उसके साथ वो समन्वय बैठाकर व्यवस्था को मूर्त रूप देने में लगे हैं। लेकिन इससे भी ये भी जरूर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के पास तो नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार अनुदान न देती तो शायद हमारे पास और भी वैक्सीनेशन मौजूद होते। लेकिन अब पहले आप अपनी चीजों को व्यवस्थित करिए, शायद हमको लगता है तब हम दूसरे की मदद करें तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, पहले हम अपने आप को मजबूत करेंगे उमेश, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से राज्यों की गलती नहीं है इसमें किसी राज्य की गलती नहीं है। राज्यों से आपने पूछा थोड़ी था कि आपको 1 तारीख से मैं वैक्सीन शुरू कर रहा हूं। आप एक जगह आते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, आप सीधे बताते हैं कि 1 मई से हम लोग वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर देंगे। उसकी तैयारियां क्या थी? आपने ये नहीं देखा कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो भी संक्रमित हो गए थे, उन्हें भी थोड़ा इलाज की ज़रूरत थी। हमारे पास ऑक्सीजन बेड की कमी हो रही थी, उस पर भी ध्यान देना था। उन्हीं डॉक्टर्स को जो वैक्सीन लगा रहे हैं या जो उसके इंचार्ज बने वही लोग इधर भी इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स पर्याप्त थे,
कि नहीं, ये भी आपने नहीं जाना। आपने 6 करोड़ वैक्सीन बांट दी, उसके बाद आप आते हैं कहते हैं कि 1 तारीख से हम लोग अभियान शुरू करेंगे। और अभियान शुरू कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में, छत्तीसगढ़ में अंत्योदय कार्ड वालों को लग रही है, MP में नो वैक्सीन कह दिया शिवराज सिंह चौहान ने, अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया नो वैक्सीन नो लाइन। तो जहां पर संक्रमण की सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, वहां पर अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है सही से, तो फिर ऐसे अभियान का क्या फायदा? स्वाति जी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब पता है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बुरी तरीके से कोरोना संक्रमण फैल गया है, ऐसे में हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को अलर्ट किया था कि दूसरी लहर के चलते आप लोगों को अलर्ट होना है, लेकिन फिर भी आपने पश्चिम बंगाल में आपने चुनावी रैलियां करवाई, उसके बाद में आपने महाकुंभ का आयोजन किया। ऐसे तो आपने अपने ही लोगों को पूरी तरीके से मौत के मुंह में धकेल दिया। साथ ही आपने जब वैक्सीन की बारी आई तो आपने 21 मार्च तक आपने जब बाहरी देशों को अनुदान दे रहे हो, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि इस वक्त में हमारे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है? अगर एक टीका, चलिए ठीक है, अगर मान लिया जाए कि शॉर्टेज के चलते एक टीका भी लग जाता है लोगों को, लेकिन दूसरे टीके का क्या? अगर दूसरा टीका नहीं लगता है तो वो तो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएंगे उसी के चलते। इस बात को सरकार को समझना चाहिए था। ये तो इस वक्त मोदी जी की हालत ऐसी हो गई है कि कर्ण की तरह उन्होंने बहुत सारे पूरी तरीके से योगदान दिया, दूसरे देशों को पूरी तरीके से दान करते रहे, लेकिन आज उनके रथ का पहिया इस तरीके से फंसा हुआ है कि जब अपने ही लोग यहाँ पर पूरी तरीके से संक्रमित हो चुके हैं, लाखों लोग यहाँ पर मरे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ के लोगों के लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नवाब, आपके पास आऊंगा। नवाब, जिस तरह से अभी कुंभ का आयोजन हुआ, कुंभ का आयोजन किसी पार्टी द्वारा नहीं था, वो तो धार्मिक एक आयोजन है, वो तो होना ही था, लेकिन वहां पर संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ी। इसलिए मेरा मानना था कि उत्तराखंड को वैक्सीन थोड़ी ज्यादा दी जाए, क्योंकि संक्रमण की चेन तभी टूटेगी जब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। पहली डोज लग जाती है अभी तो 5 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगती है, 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगती है। ये सब चीजें भी आपको क्लियर करनी होंगी, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन की कमी, बिल्कुल सही बात है, सब लोग सही कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, हम मान रहे हैं इस चीज को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां पर संक्रमण था, मैं कह रहा हूं हरिद्वार में इतना संक्रमण बढ़ा था, क्या वहां पर आपको वैक्सीन का बूस्टअप करना चाहिए था? थोड़ा वैक्सीन आपको ज्यादा भेजनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं यहाँ पर क्लियर और करना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भगवान भरोसे चल रही है। अगर आप वहां पर अपना कोरोना टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको कम से कम 5 घंटे खड़े होना पड़ सकता है लाइन में, और उससे ज्यादा वक्त 1 या 2 दिन का वक्त भी लग सकता है। उसके बाद अगर आप कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए अपना सैंपल दे देते हैं तो उसके बाद जो है आपकी रिपोर्ट आने में 1 दिन नहीं, लगभग 4 से 5 दिन आपको लग सकते हैं खाली रिपोर्ट अपनी तुम्हारे पास आने में कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस हद तक जो है स्वास्थ्य विभाग जो है राम भरोसे चल रहा है। WHO कह रहा है कि टेस्टिंग जितनी ज्यादा होगी, जितनी फास्ट होगी, उतना ही कोरोना संक्रमण को ट्रेस किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में स्थिति इतनी भयावह है कि एक व्यक्ति अपना कोरोना का टेस्ट कराता है और उसका 4 से 5 दिन में जो है रिपोर्ट आती है। और बिल्कुल नवाब, बिल्कुल बड़ी बात कही आपने, क्योंकि टेस्टिंग भी सही से नहीं हो रही है। उमेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात, जिस तरह से आप बने रहिए हमारे साथ तीनों लोग, मैं आपके पास भी आएंगे उमेश, क्योंकि एक बड़ा सवाल नवाब हमारे संवाददाता हैं देहरादून से, नवाब ने उन्होंने उठाया है कि टेस्टिंग में 5 से 6 दिन जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है, टेस्टिंग सही मायने से नहीं हो रही है, उतनी तेज टेस्टिंग नहीं हो रही। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैक्सीन की कतार में इंडिया, और ये क्यों है उसका एक कारण बताया जा रहा है कि जो बांटी गई वैक्सीन, 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो बांटी गई, उसकी वजह से आज हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। राज्यों को सही टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है वैक्सीन की, जिसकी वजह से आज जो महाअभियान 18+ शुरू होना था वो नहीं हो पाया। उमेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। उमेश, वैक्सीन टेस्ट को लेकर नवाब ने भी बहुत बड़ी बात कही कि 5 से 6 दिन लगते हैं। मेरे 4 जानने वालों का टेस्ट हुआ है RT-PCR, एंटीजन टेस्ट कानपुर में नहीं हो रहा है। मैं कानपुर की एक बात कर रहा हूं, वहां जब मैंने बात की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट कितने दिन में आती है, 3 दिन मैक्सिमम है अगर नॉर्मल जांच आपकी सही से हो रही है। लेकिन 1 हफ्ता हो गया है, उनकी RT-PCR जांच अभी तक नहीं आई है। और जब आप वेबसाइट पे जाके देखिए लैब रिजल्ट पे, तो रिजल्ट पेंडिंग लिख के आता है। ऐसे टेस्टिंग बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब आपकी रिपोर्ट ही नहीं मिल रही, वो 7 दिन से घूम रहे हैं, इधर कर रहे हैं, भगवान ना करे वो पॉजिटिव हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उमेश,
देखिए, बिल्कुल बड़ा अहम सवाल आपने किया है कि जो ये टेस्टिंग है, इसकी जो रिपोर्ट है, ये 4 से 5 दिन में लोगों को मिल पा रही है। ये चिंता का विषय है। अभी मान लीजिए जिसने जांच कराई हो, अगर वो पॉजिटिव है और उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो लगातार वो अपने करीबियों, तमाम जगह, तमाम ऐसे प्रतिष्ठानों पे जाएगा जहां उसकी जरूरत होगी। तो आप सोचिए कितने लोगों को प्रभावित करेगा, कितने लोग संक्रमित होंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर ये जो WHO है, लगातार इस बात पे जोर दिया गया है कि आप जो जांच की रिपोर्ट है वो जितने जल्द मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा हम जो पहचान है वो कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, तो ही हम उसके लिए उपाय और व्यवस्था को मुकम्मल कर पाएंगे। जब हमको यही नहीं पता होगा, हम भीड़ में घूमते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, हम अपनी जरूरत के सामान को लेंगे, बाजार जाएंगे, कहीं पे जरूर जाएंगे, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। और हमें हो सकता है कि कुछ ऐसे लक्षण हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको शुरुआत में कोई बहुत परेशानी नहीं होती, उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन उनकी जब रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव होते हैं। तो हालांकि जो जांच की प्रक्रिया है, इसको और पारदर्शी और त्वरित करने की जरूरत है, जिससे कहीं न कहीं कोरोना की जो ये चेन चल रही है, इसको हम तोड़ पाए, इसको हम ब्रेक कर पाए। बिल्कुल उमेश, अगर एक सवाल और भी है मेरा, जिस तरह से लगातार कैदियों में कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है, कुछ ज़्यादा स्तर पर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं कैदी, जेल में जो कैदी बंद हैं, उनको जब पेशी के लिए लाया जाता है तो मेरे पास कई ऐसे शहर से फ़ोन आते हैं कि भैया एंटीजन टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे एंटीजन टेस्ट पर किट खत्म हो गई है और किट आने में 4 से 5 दिन लगता है। तो ये भी मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है किसी चीज़ को। वो कहते हैं आप जाके उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे संपर्क कर लिए, 16 नंबर कमरे में चले जाइए, 17 नंबर कमरे में चले जाइए, ये चलता है। एंटीजन किट नहीं है, जिसकी वजह से एंटीजन जांच नहीं हो रही है, तुरंत आपको मिल नहीं पाएगा रिपोर्ट आपकी कि आप पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं, आप क्या है, आपको RT-PCR कराना होगा। और RT-PCR की रिपोर्ट आती है 8 से 10 दिन में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। देखिए, बिल्कुल ये सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता के साथ जुटा है और लगा है, जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं। आप देखिए कि बहराइच से अभी एक CMS का एक वीडियो देखा गया है सोशल मीडिया पे कि जिस तरह से वो रो रहे हैं, जिस तरह से अव्यवस्थाओं को लेकर, जिस तरह से परेशानियों को लेकर वो रो रहे हैं, इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि सरकार वादे जरूर कर रही है, हालांकि जितनी व्यवस्था को मुकम्मल करना चाहिए उतनी व्यवस्था वाकई अभी स्वास्थ्य महकमे में नहीं हो पा रही है। और शायद यही वजह है कि जहां से तमाम जगह से ऐसी चीजें हमें हृदय को विदारित करने वाली घटनाएं और वीडियो देखने को मिल रहे हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। लेकिन ये संकट की घड़ी है, सबको संयम रखना है और कहीं ना कहीं संयम, एहतियात और व्यवस्था जो भी सरकार लगी है, चूंकि इस त्रासदी के बारे में जिस तरह से पिछली बार ये कोरोना का संकट आया था उससे सीखने की बात थी। हालांकि उस समय तमाम अधिकारी और सरकार की मशीनरी ने इस बात पे पुरजोर देने की कोशिश की थी कि इस तरह के अगर संकट आएंगे तो हम उनसे निपटने की पूरी व्यवस्था को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आप देखिए इतनी शिथिलता बरती गई कि लोगों को लगा कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो गया है, लोग सामान्य जीवन जीने लगे, आने जाने लगे, मॉल, भीड़, तमाम समारोह, शादी ब्याह, तमाम आयोजनों में गए। शायद यही वजह है कि आप देखिए जो कोरोना का संक्रमण था इतने तेजी से बढ़ गया कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो भी पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। तो आम आदमी, आम जनमानस को भी समझना होगा इस संकट के घड़ी में, इस कोरोना महामारी जो चल रही है, इससे हम सबसे बड़ी बात है एहतियात, उपाय और धैर्य के साथ ही अपना काम करें। बिल्कुल स्वाति, उमेश से बड़ी बात कही कि लोग ही नहीं माने, पिछले लॉकडाउन से कुछ सबक नहीं लिया, कोरोना को भूल गए थे, आयोजन उसी स्तर पर हो रहे थे। मध्य प्रदेश की बात की जाए, आप खुद सड़कों पर कई बार निकली हैं तो आपने खुद लोगों से पूछा आपका मास्क कहाँ है, आपने कई बार लोगों को टोका है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि चेन तोड़ने के लिए आप आगे आए नहीं, हमने चेन को तोड़ने का काम नहीं किया, हम उसके कैरियर बने, हमने एक इधर से लेकर उधर ट्रांसफर जरूर की हैं चीजें। स्वाति। विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी कोई एक चीज कोई कुछ भी होने के लिए वो अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अब जैसे अगर वायरस की बात करते हैं तो उसके लिए कंटेंट, म्यूटेंट और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीजें
ये उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है। लोगों ने पहले लहर जब चली तब लोगों ने थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इस चीज को जरूर माना कि चलिए ठीक है, वायरस है तो लोग घर में रहे, पूरी तरीके से उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन सेकेंड लहर में लोगों ने ये सोचा कि नहीं, कोरोना कुछ नहीं होता, और वैक्सीन को तो उन्होंने ये समझ लिया कि वैक्सीन तो इस बीमारी का पूरी तरीके से एक इलाज है, जबकि वो इलाज नहीं है। वो जस्ट आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है, आपको उस संक्रमण से बचा नहीं सकता। तो लोगों में पूरी तरीके से यहाँ पर लापरवाही देखी गई। साथ ही सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाएं किए जा रही है। यहाँ मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 2 टैंकर आए हैं संजीवनी एक्सप्रेस से, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, बेड की व्यवस्था की जा रही है। अगर ऐसा कोविड सेंटर अगर जरूरत पड़ती है तो उनको भी बनाने की पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि आपने बात की कि जेल में जो कैदी हैं उनके लिए भी पिछले 2 दिनों में नरोत्तम मिश्रा ने जब दौरा किया तो उन कैदियों के लिए भी उन्होंने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर जमा के रखी है। लेकिन लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल स्वाति, सही कह रही हैं आप, लोगों में लगातार लापरवाही देखी जा रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे टीकाकरण अभियान जो स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी वैक्सीन की कतार में भारत लगा हुआ है। हम लोगों ने जो वैक्सीनें बांटी हैं उसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब हम सारे राज्यों में वैक्सीनेशन शुरुआत कर रहे थे, लेकिन 18+ वैक्सीनेशन कई राज्यों में टल गया है क्योंकि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।